श्री राम उच्च माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम कक्षा 4 विषय हिंदी के दूसरे अध्याय बुद्धिमान खरगोश के बारे में अध्ययन करेंगे। बुद्धिमान खरगोश ये कहानी है एक खरगोश और एक सिंह की। आइए चलते हैं कहानी की ओर। किसी वन में भासुरक नाम का एक सिंह रहता था। वह प्रतिदिन अनेक वन्य जीवों को मारा करता था। वन के सभी जीव जंतु उससे परेशान थे। एक दिन जंगल के सभी जीव मिलकर उसके पास पहुँचे। उससे निवेदन किया, वनराज, प्रतिदिन अनेक प्राणियों को मारने से क्या लाभ? आपका आहार तो एक जीव से पूर्ण हो जाता है, अतः प्रतिदिन एक पशु आपके पास आ जाया करेगा। इस प्रकार बिना परिश्रम के आपका जीवन निर्वाह होता रहेगा और हम लोगों का सामूहिक विनाश भी नहीं होगा, क्योंकि प्रजा पर कृपा रखने वाला राजा निरंतर वृद्धि को प्राप्त करता है। तो यहाँ पर इस कहानी में ये बताया गया है कि भासुरक नाम का जो सिंह रहता था, उससे परेशान होकर के जो वन्य जीव थे वो इकट्ठा हुए और उससे निवेदन किया कि आप लोग इतने क्यों मारा करते हो हमको, एक साथ इतने जीवों को मारने से क्या फ़ायदा होगा? इससे अच्छा तो यही हो कि हम में से एक दिन हर रोज़ एक ना एक वन्य जीव आपके जीवन निर्वाह के लिए आपके पास आ जाया करेगा। सिंह उनकी बात मान गया। तब से वन्य प्राणी निर्भय होकर रहने लगे। इसी क्रम में कुछ दिनों बाद एक खरगोश की बारी आ गई। खरगोश सिंह की गुफा की ओर चल पड़ा, किंतु मृत्यु के भय से उसके पैर नहीं उठ रहे थे। मौत की घड़ियों को कुछ देर तक टालने के लिए वह जंगल में इधर उधर भटकता रहा। एक स्थान पर उसे एक कुआं दिखाई दिया। उसे देखकर उसके मन में एक विचार आया कि क्यों ना भासुरक को उसके वन में दूसरे सिंह के नाम से उसकी परछाई दिखाकर इस कुएं में गिरा दिया जाए। यानी जब खरगोश ने अपनी परछाई उस कुएं में देखी तो उसे वहाँ दूसरा खरगोश नजर आया और वो समझ गया कि ये उसकी परछाई है। लेकिन सिंह इस बात को नहीं जानता था। इसका फ़ायदा खरगोश ने उठाना चाहा कि क्यों ना मैं एक कहानी बना दूँ जिसमें भासुरक को यहाँ कुएं में ला करके उसी की परछाई को दिखा करके दूसरे शेर के बारे में बताऊँ। यही उपाय सोचता सोचता वह भासुरक सिंह के पास बहुत देर पहुँचा। सिंह उस समय भूख प्यास से व्याकुल होता हुआ अपने होठ चाट रहा था। उसके भोजन की घड़ियां बीत रही थी। सोच ही रहा था कि कुछ ही देर में कोई पशु ना आया तो वह अपने शिकार को चल पड़ेगा और पशुओं के खून से सारे जंगल को सींच देगा। यानी जब उसे बहुत गुस्सा आया, खरगोश उसके पास सही समय पर नहीं पहुंचा, तो भूख से व्याकुल होकर उसने सोचा कि अगर कुछ देर में कोई वन्य जीव मेरे पास नहीं आता है तो मैं जो जंगल के सभी वन्य जीव हैं उन सबको बता दूंगा, यानी मैं उनकी हत्या कर दूंगा। उसी समय वह खरगोश उसके पास पहुंच गया और उसको प्रणाम करके बैठ गया। खरगोश को देखकर सिंह ने क्रोध से लाल लाल आंखें करके गरज कर कहा, अरे खरगोश, एक तो तू छोटा है और फिर इतनी देर लगाकर आया है। आज तुझे मारकर कल से मैं जंगल के सभी पशुओं की जान ले लूँगा, उनके वंश का नाश कर डालूँगा। खरगोश ने विनयपूर्वक सिर झुकाकर उत्तर दिया, क्षमा करें स्वामी, आप व्यर्थ क्रोध कर रहे हैं। इसमें न मेरा अपराध है और न अन्य पशुओं का। कुछ फैसला करने से पहले मेरी देरी से आने के कारण को तो सुन लीजिए। शेर गुर्राया, जो बोलना है जल्दी बोल, मैं बहुत भूखा हूँ, कहीं तेरे कुछ कहने से पहले ही मैं तुझे चबा ना जाऊँ। स्वामी, बात यह है कि
सभी पशुओं ने आज सभा करके और यह सोचकर कि मैं बहुत छोटा हूँ, मुझे तथा अन्य 4 खरगोशों को आपके पास भोजन के लिए भेजा था। हम 5 आपके पास आ रहे थे कि मार्ग में दूसरा सिंह अपनी गुफा से निकलकर आया और बोला, अरे किधर जा रहे हो तुम सब? अपने देवता को याद कर लो, मैं तुम्हें खाने आया हूँ। मैंने उससे कहा, हम सब अपने स्वामी भासुरक सिंह के पास आहार के लिए जा रहे हैं। तब वह बोला, भासुरक कौन है? क्या उसे ज्ञात नहीं कि ये जंगल तो मेरा है? मैं ही तुम्हारा राजा हूँ। तुम्हें जो बात कहनी है मुझसे कहो। भासुरक चोर है। तुम में से 4 खरगोश यहीं रह जाए, एक खरगोश भासुरक के पास जाकर उसे बुला लाए, मैं स्वयं निपट लूँगा। हम में से जो बलशाली होगा वही इस जंगल का राजा होगा। तो आगे कहानी है, मैं तो किसी तरह से उससे जान छुड़ाकर उसके पास आया हूँ महाराज। यानी खरगोश ने कहा भासुरक से कि मैं तो किसी तरह से उससे जान छुड़ाकर आपके पास आया हूँ महाराज, इसलिए मुझे देरी हो गई। आगे स्वामी की जो इच्छा हो करें। तो इस तरीके से बहुत ही चतुरता से खरगोश ने अपनी बात भासुरक के सामने रखी। यह सुनकर भासुरक बोला, ऐसा ही है तो जल्दी से मुझे उस दूसरे सिंह के पास ले चलो। आज मैं उसका रक्त पीकर ही अपनी भूख मिटाऊंगा। इस वन में मेरे अतिरिक्त अन्य किसी सिंह का हस्तक्षेप मुझे मंजूर नहीं है। खरगोश ने कहा, हे स्वामी, यह तो सत्य है कि अपने स्वाभिमान के लिए युद्ध करना आप जैसे सूरवीरों का धर्म है, किंतु दूसरा सिंह अपने दुर्ग में बैठा है। दुर्ग से बाहर आकर उसने हमारा रास्ता रोका था। दुर्ग में रहने वाले शत्रु पर विजय पाना कठिन है। दुर्ग में बैठा हुआ शत्रु 100 शत्रुओं के बराबर माना जाता है। दुर्गहीन राजा दंतहीन सांप और मदहीन हाथी की तरह कमजोर हो जाता है। यानी जिसके पास अपना कोई दुर्ग नहीं होता है, कोई महल नहीं होता है, तो वो राजा कैसा होता है? दंतहीन सांप की तरह, यानी जिस सांप के कोई दांत नहीं होते हैं, और उस हाथी की तरह मदहीन हाथी, यानी जिसमें कोई मद नहीं होता है, ऐसे हाथी की तरह वो भी कमजोर हो जाता है। उसके प्रत्युत्तर में भासुरक बोला, यानी खरगोश के इस उत्तर देने पर भासुरक बोला, तेरी बात ठीक है, किंतु मैं उस दुर्ग में बैठे सिंह को भी मार डालूंगा। यानी मैं इतना बलशाली हूँ कि मैं उस दुर्ग के राजा को भी नहीं छोड़ूंगा, उस सिंह को भी नहीं छोड़ूंगा। शत्रु को जितनी जल्दी हो सके नष्ट कर देना चाहिए। मुझे अपने बल पर पूरा भरोसा है। शेर भी उसका नाश न किया तो बाद में वह असाध्य रोग की तरह ताकतवर हो जाएगा। यानी मुझे मेरे शत्रु के बारे में जैसे ही पता चला है तो अच्छा यही होगा कि मैं आज ही उसे समाप्त कर दूं, वरना एक दिन वो असाध्य रोग, यानी वो रोग जिसका कोई इलाज नहीं हो सकता, उसकी तरह वो ताकतवर हो जाएगा और मेरी सत्ता को वो धीरे धीरे हथिया लेगा। खरगोश ने कहा, ठीक है, यदि स्वामी का यही निर्णय है तो आप मेरे साथ चलिए। यह कहकर खरगोश भासुरक को उसी कुएं के पास ले गया जहाँ झुककर उसने अपनी परछाई देखी थी। वहाँ पहुंचकर वह बोला, स्वामी, मैंने जो कहा था वही हुआ। आपको आता देखकर वह अपने दुर्ग में छिप गया है। आइए मैं आपको उसकी सूरत दिखा दूँ। खरगोश ने क्या कहा भासुरक सिंह से कि आइए मैं आपको उसकी सूरत दिखा दूँ। जरूर, मैं उस नीच को देखकर उसके दुर्ग में जाकर ही उससे लड़ूंगा। तो भासुरक ने इस बात पर बोला कि जरूर मैं उस नीच के पास जाऊंगा, यानी उस दूसरे सिंह के पास जाकर के उसके दुर्ग में ही जाकर उससे लड़ूंगा और उसको खत्म करूंगा। खरगोश भासुरक सिंह को कुएं की मेड़ पर ले गया। भासुरक ने झुककर देखा तो उसे अपनी ही परछाई दिखाई दी। उसने समझा यही दूसरा सिंह है। तब वह जोर से गरजा। उसकी गरज के उत्तर से कुएं से दुगनी गूंज सुनाई दी। तो जैसे ही भासुरक सिंह कुएं में जोर से गरजा तो वैसे ही उसे प्रत्युत्तर में वो आवाज़ वापस सुनाई दी और उसने समझा कि सचमुच में उस कुएं में कोई दूसरा सिंह है। उस गूंज को दूसरे सिंह की गरज समझकर भासुरक उसी क्षण कुएं में कूद पड़ा और वहीं जल में डूबकर मर गया।
खरगोश ने अपनी बुद्धिमत्ता से सिंह को हरा दिया। वहाँ से लौटकर वह वन्य जीवों की सभा में गया। उसकी चतुराई जानकर और सिंह की मौत का समाचार सुनकर सभी जानवर प्रसन्नता से नाच उठे। तो बच्चों, इस तरीके से ये कहानी पूरी होती है। तो यहाँ पर इस कहानी से हमें ये संदेश मिलता है कि हमें हमेशा बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। बुद्धिमानी से हम किसी भी समस्या को सही तरह से हल कर सकते हैं। हमें किसी भी समस्या का हल करने के लिए पूरी तरीके से बुद्धिमानी का प्रयोग करना चाहिए। तो बच्चों, आज हमने ये खरगोश और सिंह की कहानी पढ़ी और उससे बहुत अच्छा संदेश भी हमें प्राप्त हुआ कि हमें हमेशा बुद्धिमानी से ही काम लेना चाहिए। मेरा पेरेंट्स से भी ये निवेदन है कि जब भी बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई करें तो वो कुछ वक्त निकालकर उनके पास ज़रूर बैठें और अध्ययन कराने में उनका सहयोग करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर इसमें कोई समस्या है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। धन्यवाद।